जनमत में खबर की शुरुआत सेंगोल से करते हैं, जिस पर अब समाजवादी पार्टी ने बड़ी मांग कर दी है, जिससे विवाद बढ़ गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने प्रोटेम स्पीकर से ये मांग की है, चिट्ठी लिखी है। संसद भवन में सेंगोल को हटाकर संविधान को रखना चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसी पर विवाद बढ़ गया है और बीजेपी ने सपा पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने कहा है कि संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया था। सेंगोल का अर्थ है राजदंड, यानी राजा का डंडा। राजसी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ, तो अब देश राजा के डंडे से चलेगा या संविधान से, ये तो खबर है। इसके बारे में विपक्ष कह रहा है। अब संसद के संयुक्त सत्र को जब संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर एक अधिकारी हाथ में यह राजदंड यानी कि सेंगोल लिए हुआ था। आखिर सेंगोल क्या है? सेंगोल का देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसको स्वीकार किया था, उनसे वास्ता है। सेंगोल को नए संसद भवन में स्पीकर सीट के पास रखा गया है। सेंगोल अंग्रेजों से सत्ता मिलने यानी कि ट्रांसफर ऑफ पावर मिलने का एक प्रतीक है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये सोचिए, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आता है, उनके दौर में सब कुछ हुआ, फिर भी विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि सेंगोल यहां पर क्यों है। सेंगोल चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। सेंगोल जिसको प्राप्त होता है, उससे निष्पक्ष और न्यायपूर्ण शासन की उम्मीद की जाती है। तो निष्पक्षता का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है, लेकिन न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। सेंगोल को संस्कृत के शंकु शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ शंख होता है। सेंगोल भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल सोने या फिर चांदी के बने होते थे, जिसमें कीमती पत्थरों से उसको सजाया जाता था। सेंगोल का सबसे पहला इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य में किया गया था। उसके बाद चोल साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य में भी किया गया था। इसका इस्तेमाल आखिरी बार मुगल काल में किया गया था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी भारत में अपने अधिकार के प्रतीक के रूप में इसका इस्तेमाल किया था। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा गया कि भाई ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रतीक के रूप में आप कौन सा चिन्ह इस्तेमाल करना चाहेंगे, कौन से ऐसे प्रतीक को, तो जब उन्होंने कंसल्ट किया, उन्होंने विचार विमर्श किया, तब सेंगोल की बात तब से सामने आई थी। और आज यही सेंगोल है जो लोकसभा में स्पीकर के सामने रखा गया है। और इसकी ये कहानी, ये स्टोरी। लेकिन अब क्या हुआ है, इसके बारे में जानिए। विवाद क्या है सेंगोल को लेकर, एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। 18वीं लोकसभा का आरंभिक दौर, सदन में पहले से अधिक संख्या में मौजूद विपक्षी दल और अपनी इसी बड़ी संख्या का फायदा उठाते इंडी नेता, जिन्होंने पहले लोकसभा में स्पीकर पद की मांग की थी और अब सदन से सेंगोल को हटाने की मांग के साथ राजनीतिक पारा काफी हाई कर दिया है, जिससे महीनों बाद फिर से भारत के राजनीतिक गलियारों में सेंगोल की एंट्री हो गई है। और इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। सेंगोल पर इस सियासी महासंग्राम की शुरुआत समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने की है, जिन्होंने प्रोटेम स्पीकर को लिखी चिट्ठी में सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताया और उसे सदन से हटाकर वहां संविधान की कॉपी लगाए जाने की अपील की है, जिनका समर्थन उनके पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया है। आपके सांसद कह रहे हैं कि सेंगोल हटाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए, उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है इस पर? क्या आप पूरी पार्टी साथ है? जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा, जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। सपा सांसद आर.के. चौधरी की सेंगोल पर की गई इस मांग पर पूरा इंडी कुनबा उनके साथ है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता इसे भारतीय सभ्यता और परंपरा का अपमान बता रहे हैं। इसी कड़ी में तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने एक्स पोस्ट से समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरे इंडी कुनबे पर भारतीय सभ्यता और इतिहास के अपमान का आरोप लगाया है। तो आखिर क्या है सेंगोल का भारतीय सभ्यता
और इतिहास से संबंध बताते हैं। सेंगोल का इतिहास सदियों पुराना है। सेंगोल का संबंध दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से है। सेंगोल परंपरा की शुरुआत चोल साम्राज्य में हुई थी। चोल साम्राज्य में राजदंड के रूप में सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था। सेंगोल का प्रयोग सत्ता के हस्तांतरण के लिए भी किया जाता था। मौजूदा राजा नए राजा को सेंगोल सौंपकर राजा बनाते थे। रामायण महाभारत के दौर में भी राजदंड सेंगोल का जिक्र मिलता है। सेंगोल के सबसे ऊपर नंदी की प्रतिमा स्थापित है। सेंगोल हिंदू व शैव परंपरा में नंदी समर्पण का प्रतीक है। सेंगोल को इलाहाबाद के एक संग्रहालय से नए संसद में लाया गया। सदन में मौजूद भारत के सांस्कृतिक धरोहर सेंगोल को समझने के लिए भारतीय इतिहास को समझना जरूरी है और इससे भी जरूरी है भारतीय सभ्यता के करीब होना, जिससे इंडी गठबंधन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आज ना ही सपा सांसद आर के चौधरी सेंगोल का अपमान करते और ना ही अखिलेश यादव के साथ साथ पूरा इंडी कुनबा उनके सुर में सुर मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। अब इसी मामले पर रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ तिवारी ने और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान ने। आइए आपको वो दोनों बातें दोनों 1-to-1 सुनाते हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजमोहन अग्रवाल साहब से। अग्रवाल जी, जीत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। क्षेत्र की जनता के लिए अब क्या योजनाएं हैं आपकी? देखिए, छत्तीसगढ़ की रायपुर की जनता ने मुझे 8 बार विधायक बनाया, 5 बार मंत्री बनाया, अब 9वीं बार देश के टॉप 10 में सांसद बनाकर भेजा है। तो हम जो मोदी जी का विकसित भारत की कल्पना है उसके अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ बने। वहां पर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो और साथ में वहां के नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार से भी सहयोग लेकर और छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम करेंगे। एक सवाल ये भी उठता है कि आज जिस तरह समाजवादी पार्टी और अपोजिशन पार्टी ने सिंगोल को लेकर विवाद खड़ा किया है, इस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि शायद सिंगोल के बारे में समझ नहीं है। नेहरू जी के जमाने में भी ऐसा धर्म दंड होता था और ये हमारे देश के जो पुराने ऋषि मुनि उनका ये मानना होता था कि सत्ता के ऊपर में कहीं न कहीं धर्म का नियंत्रण होना चाहिए, नैतिकता का नियंत्रण होना चाहिए, कर्तव्यों का नियंत्रण होना चाहिए, सेवा का नियंत्रण होना चाहिए और उस दृष्टि से ये सिंगोल लगाया गया है। और ये सिंगोल जो है एक प्रतीक है और जब नेहरू जी के जमाने में लगा था तब तो विरोध किसी ने नहीं किया। आज क्यों विरोध कर रहे हैं? ये विरोध कर कर मुझे लगता है कि शायद समझ नहीं है कि सिंगोल किस चीज का प्रतीक है। सिंगोल हमको धर्म की रक्षा की प्रेरणा देता है, सिंगोल हमको सेवा की प्रेरणा देता है, सिंगोल हमको अपने दायित्वों का बोध कराता है, सिंगोल हमको लोकतंत्र सिखाता है और इसलिए सिंगोल का विरोध करना मुझे लगता है कि सिर्फ एक दिखावा है। और जिस तरह से संविधान की बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी सिंगोल के मुद्दे को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? अरे संविधान, कल जब इमरजेंसी के खिलाफ में बात आई तो समाजवादी पार्टी ने विरोध क्यों नहीं किया? मुलायम सिंह जी भी जेल में रहे। बिहार जहां के जयप्रकाश नारायण रहे, लालू प्रसाद यादव जिस समाजवाद की बात करते हैं, जयप्रकाश नारायण जी जेल में रहे और पूरे देश को जेल बना दिया गया था। संविधान की हत्या कर दी गई थी, पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, पूरे देश को एक जेल बना दिया गया था। तो वो क्या संविधान की हत्या नहीं थी? आज ये कौन से संविधान की बात करते हैं? आज तो संविधान की रक्षा करने का काम कि गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, किसानों की आय बढ़े, महिलाओं सुरक्षित हों और किसानों की आय बढ़े, इसके लिए कोई काम कर रहा है तो संविधान के अनुरूप मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में संविधान जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है और संविधान के अनुरूप मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे। जिस तरह से आज अखिलेश यादव ने उनके अयोध्या जो सांसद हैं अयोध्या प्रसाद, उनको कहा कि ये अयोध्या के राजा हैं, यानी अयोध्या के राजा तो प्रभु श्री राम है, उनका अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, अखिलेश जी कुछ भी बोल सकते हैं। अब जो है राजतंत्र खत्म हो गया है। अब तो
जो है लोकतंत्र है, और इससे किसी को भी राजा बनाना, ये मुझे लगता है लोकतंत्र का अपमान है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ से के रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। पार्लियामेंट में हो रहे विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि सेंगोल जो है संसद भवन में स्थापित किया गया है, उस पर बड़ी आपत्ति है विपक्ष को। देखिए, विपक्ष को आपत्ति, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी अच्छा करें, हर चीज पर आपत्ति होती है। आज जब आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जब अपना अभिभाषण कर रही थी, उस समय भी कम से कम अच्छी चीजों का तो समर्थन करना चाहिए। मुझे तब भी विपक्ष के कभी थपथपाते हुए हाथ दिखाई नहीं पड़े। तब क्योंकि उन्होंने तो तय कर लिया है कि हर चीज में कमी निकालना, विरोध करना। तब मैं कहना चाहता हूँ कि सिंगल कोई आज नहीं लगा है। जब हमारा संसद भवन नया बनकर के तैयारी नहीं हुआ, जब उसका शुभारंभ हुआ, यहाँ पर उद्घाटन हुआ, तब उसमें लगा था। तब तो किसी ने विरोध नहीं किया, तो अब कहाँ से विरोध हो गया? तो इसलिए संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए, और इस प्रकार का जो चीजें विरोध करने लायक है उसका विरोध करना सही आता है। लेकिन जो राष्ट्र हित की हैं, जो समाज के हित की हैं, जो विकास की हैं, जो 11वें स्थान से उठा करके टॉप 5 में अर्थव्यवस्था पहुंचाने का काम किया है, अब थर्ड हमारा टर्म है माननीय प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें तीसरे स्थान पर अपने भारत को पहुंचाने की अर्थव्यवस्था की बात है, तब मुझे लगता है कि इनको उन्हीं चीजों का कम से कम विरोध करने से पहले विचार करना चाहिए। तो मैं पूरी तरह से इसको खारिज करता हूँ, और संसदीय परंपराओं का पालन करना चाहिए। और अगर बात करें अखिलेश यादव की, तो उन्होंने कहा कि अवधेश जी जो हैं वो अयोध्या के राजा हैं। अब अखिलेश यादव जी मैनपुरी के राजा हैं, वो उनकी पत्नी मैनपुरी की राजा हैं, और कन्नौज के राजा अखिलेश यादव हो गए। इसलिए बता रहे होंगे कि अरे अयोध्या के राजा राम रहेंगे, वो कम से कम प्रभु श्री राम के ऊपर तो न बैठाने का काम करें। तो मैं कह सकता हूँ, प्रभु श्री राम केवल अयोध्या के ही नहीं, हमारे तीनों लोगों के राजा हैं। इसलिए इस तरह के बयान देने से पहले हमें विचार करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।